हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे डियर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ठीक है, अकेले में वो आपके बारे में रात को जब बिल्कुल शांत माहौल होता है तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है जी, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए जिनमें भी आपकी आस्था है और अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जानते हैं तो वो बोल लीजिए मन में। ठीक है, ओके, थैंक यू। नमः शिवाय। श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से ही हाई प्रिस्टेस। टावर। तो आप लोगों के पर्सन की लाइफ में किसी इंसान के कारण, ठीक है, किसी हाई प्रिस्टेस एनर्जी के कारण टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। ये आप लोगों के भी हो सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो, आप दोनों की लाइफ में, बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ठीक है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी के कारण यहाँ पे रिश्ते टूट रहे हैं, चीज़ें भी टूट रही हैं। बिजनेस में भी हो सकता है कि कोई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी हो जो कि सिर्फ एक दिखावा करके इनकी लाइफ में आई हो, अपना बन के इनकी लाइफ में आई हो और लाइफ के बारे में अच्छा नहीं सोचती हो। आप लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना और आपके ऊपर या अपनों के ऊपर कम भरोसा करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने पहली बात आपको क्लियर कर दी कि बॉटम की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि कोई आंखें गड़ा के जो है इनकी चीज़ें इनकी लाइफ में बैठा हुआ, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। मून की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत इमोशनल है, इमोशनल पेन में, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस टाइम पे डेविल की एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत है, एग्रेशन बहुत है। ठीक है, डेविल फिजिकल अट्रैक्शन में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जीज भी अगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है अगर, तो वो उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये बहुत गुस्से में रहेंगे। लवर्स की एनर्जी है, प्यार, अट्रैक्शन, ये भी इनके दिमाग में बहुत चलेगा क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन है ना, तो ये इमोशनल अटैचमेंट को भी शो करता है। ठीक है, नॉट ओनली कि फिजिकल ही अट्रैक्शन, यहाँ पे जो इनका डिवाइन कनेक्शन है उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रहेंगे ये, बहुत ज़्यादा। और इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनके बारे में आप सोचें वही हो, और भी लोग हो सकते हैं, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज कभी भी ज़रूरी नहीं कि एक ही होती है, मल्टीपल होती है। हमेशा बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि कोई अगर थर्ड पार्टी इशू लाइफ में नहीं है तो ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना। ठीक है, उस मैसेज को स्किप कर दीजिए, बाकी मैसेज सुन लिया कीजिए। थैंक यू। टावर क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में टावर की एनर्जी क्यों आई प्रभु जी? थैंक यू सो मच। टावर की एनर्जी क्यों आई? थैंक यू ईश्वर। फर्स्ट कार्ड है चैरियट, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने एक्शन लेने में हमेशा
बहुत ही स्लो प्रोसेस दिखाया है। कोई भी एक्शन ये टाइम पे नहीं ले पाए हैं थर्ड पार्टी इश्यूज़ के कारण, ठीक है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के कारण, या फिर पैसा वेस्ट करने के कारण भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पड़ी हैं। क्योंकि टावर सिर्फ रिश्ते टूटने को नहीं दिखाता, फाइनेंशियल कंडीशंस भी अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो रही तो वो भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेलिब्रेट करना या पैसों को वेस्ट करने के कारण भी यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं इन इश्यूज़ में फंसे हैं। अपनी लाइफ में सिर्फ मनी माइंडेड होने के कारण भी इन्होंने रिश्ते खोए हैं, ठीक है। एक विक्ट्री, एक सक्सेस जहाँ भी इनको लग रहा था कि आगे बढ़ जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी इनके हाथ से छिन गई हैं। यानी कि ज़्यादा पाने के चक्कर में जो था वो भी खो दिया है। मून क्यों आए प्रभु? थैंक यू, लव यू सो मच। जैसी एनर्जी वैसे कार्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ बर्डन्स के कारण आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है, या फिर ये किसी भी हाल में आपको छोड़ के गए हैं। अगर ये आपसे भी मैरिड है तो भी अगर आपको छोड़ के गए हैं तो इस कारण से आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ये इमोशनल पेन में हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मस्त जी रहे हैं, जी भी रहे होंगे, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त ये सोचें, लेकिन ये इमोशनल पेन में भी हैं, ठीक है। डेविल क्यों आया प्रभु? डेविल क्यों आया? न्यू मून का इफेक्ट अभी भी दिख रहा है इनके ऊपर। जस्टिस, एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए, अगर जस्टिस यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी होता है, थर्ड पार्टी को लेके कुछ ना कुछ कर्मा आपके पर्सन को मिलेगा। अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं या इवन इन्होंने किसी और का दिल दुखाया है, ठीक है, किसी का भी दिल दुखाया है, तो यहाँ पे इन्हें कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशंस में स्टक हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनका कोई लीगल इशू चल रहा हो थर्ड पार्टी के साथ भी, ठीक है। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? नमः शिवाय, शिव महाकाल। लवर्स की एनर्जी क्यों आई प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? अभी जब हम इनकी एनर्जीज देखेंगे ना लेट नाइट थॉट्स की, तो बहुत सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि देर रात इंसान के दिमाग में चलता ही वही है। लवर्स के लिए लवर्स ही आया है, फूल। अच्छा, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि इनको पछतावा बहुत ज़्यादा है। इन्हें ये भी पता है कि इन्होंने लापरवाही की है, इन्हें बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं। तो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने शायद इनको एक रिजेक्शन की एनर्जी दी है, तभी तो इनको अक्ल ठिकाने आ रही है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप भी लापरवाह हो सकते हो, या आपकी तरफ से भी इनको पेन मिल सकता है, आप भी इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, आप भी इनको आने के लिए मना कर सकते हैं। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। इन्हें ये भी मालूम है कि इनकी लापरवाहियों के कारण कहीं ना कहीं वो प्यार, वो रिश्ते वैसे रहे नहीं है, वो स्पार्क नहीं रहा रिश्ते में। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ने जेन्युइन है, लेकिन फिर भी जानबूझ के आपके साथ रिश्तों को ख़राब किया, क्योंकि इन्हें बाकी रिश्तों की तरफ भी सोचना था, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या मदर या फादर, ऐसा कोई रिश्ता जहाँ पे ये पेन नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो भी ज़रूरी था। लवर्स, श्री महाकाल प्रभु, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। बॉटम से है मून,
ठीक है, फर्स्ट कार्ड है मून, सॉरी बॉटम से है मून। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, स्टार एंड मून। तो आपकी लाइफ में, सॉरी आपके पर्सन की लाइफ में जो भी हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, देखिए डियर, आपको शायद सुन के अच्छा भी ना लगे लेकिन मैं बता देती हूँ, अगर आपके पर्सन ने किसी भी इंसान को जानबूझ के तकलीफ दी है, यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, या फिर आपसे पहले कोई था जिसको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है लेकिन सिर्फ प्यार दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ नेगेटिविटी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये वही इंसान हो। ऐसा कोई इंसान जिसको इन्होंने कि बहुत ज़्यादा होप दी हो, चाहे बिजनेस में चाहे किसी भी तरीके से कोई होप दी हो, उसे फुलफिल नहीं किया है, उस इंसान को फंसाया था, उसे बहुत सारे मतलब बहुत चांद सितारे दिखाए, चाहे रिश्तों में, चाहे मैंने क्या कहा बिजनेस में, कहीं पे भी। तो वो इंसान कहीं ना कहीं इनसे चिढ़ा बैठा है, या उसकी बुरी नज़र बोल लो, या उसका कोसना बोल लो, या उसके कारण कर्मा मिल रहा है ये बोल लो। ठीक है, ओके डियर, ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है कोई भी ऐसा इंसान जिसके कारण कि जिसको कि इन्होंने चीट किया एक तरह से, अगर सच बताऊं, जिसे कि बीच रास्ते में इन्होंने फंसा दिया, धोखा दिया है ख्वाब दिखा के, तो उसके कारण या तो कर्मा मिल रहा है, या तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज, या फिर कुछ भी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। चलिए चेक करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ईश्वर को दिल से याद कीजिए ताकि एनर्जीज बिल्कुल सही आए। प्रभु प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन देर रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी? देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं? देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु? देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं? लास्ट शफल एंजल्स। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं? हे महाकाल सच सामने लेके आना प्रभु जी। क्या चलता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में देर रात मेरे व्यूअर्स को लेकर? जय श्री महाकाल। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चलता है मेरे व्यूअर्स को लेकर? देर रात हाय रब्बा, देर रात भी यही रहता है। बहुत घमंडी इंसान है भाई। 3 ऑफ वॉन्स, क्या कहें इनके बारे में। Three of Wands, 10 of Pentacles, Queen of Swords, the World, Knight of Swords, 3 of Swords, King of Swords, my God, Ace of Swords, the Chariot, 4 of Wands, Queen of Cups, 4 of Cups and 5 of Swords। तो भाई ये हैं आपके पर्सन की खतरनाक फीलिंग्स लेट नाइट। ठीक है, जहाँ पे कि आपके पर्सन, देखिए थर्ड पार्टी में ज़रूर हैं। थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में ना हो प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में जो भी है, चाहे फैमिली है, चाहे सिचुएशन है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे कुछ भी है, आपके पर्सन ये जानते हुए भी कि वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग इतना ज़्यादा फितूर बनाने वाला, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है
कि वो फिर भी नहीं झुकते, फिर भी वो आपको यही वर्ड बोलते होंगे तो क्या हो गया। एक इनको ऐसा है कि भाई बस ये जो मर्जी करें, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ईगो हर्ट हो जाता है। क्योंकि इनके आज एनर्जीज में ये भी दिख रहा है, डर भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी कोई, ठीक है, या आप किसी और की तरफ मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे। यस, ये आपको ये भी बोलते होंगे कि भैया मैंने, ठीक है, मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं मुड़ रहा हूँ या मुड़ रही हूँ, ठीक है, वापस। तो पर ये उसका भी आपको घमंड दिखाएंगे ना, मतलब उस रिश्ते को तोड़ने का भी घमंड दिखाया जाएगा आपको। वो भी ब्लेम आप ही के ऊपर आएगा कि देखो आपके कारण ये कर दिया हमने जो हम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, नीचा दिखाने वाली एनर्जी। अच्छा, इनको ना फिजिकल अट्रैक्शन भी है अगर मैं सच बताऊं तो, पर ये उस बात को भी छुपाते हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है और उसको भी छुपाया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन 10 की एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ एक कॉम्प्लीशन भी चाहते हैं, रिश्ते को कंप्लीट भी करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो एटलीस्ट ये चाहते हैं कि ये आपके साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, पूरे रिश्ते को निभाएं, ठीक है। अब ये निभा रहे नहीं निभा रहे वो अलग बात है, पर इनके दिल दिमाग में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो इन्हें भी पता है कि ना तो ये झुकना चाहते हैं, और इनको पता है कि अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो आप भी नहीं झुकेंगे, ठीक है। ये जैसे खुद हैं, इनकी खुद की ईगो बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, इसको तो भूल ही जाइए। लेकिन इनको ये पता है कि भाई आप जो सामने वाला इंसान है जिससे टकरा रहे हैं ना, ये अगर इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अगर इसका भी मेरे पे मत्था खराब, दिमाग खराब हो गया, तो ये सामने वाला भी हारने वाला नहीं, हार मानने वाला नहीं। ठीक है। आप इनके गलत व्यवहार को भी ज़्यादा जो है मतलब बर्दाश्त करने की एनर्जी में अभी नहीं है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। वर्ल्ड की एनर्जी है ये। देखिए इनका दिमाग आपकी तरफ है, प्यार आपकी तरफ है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, क्विकली एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन कोई कार्मिक साइकिल है जो इनको फिनिश करना है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि यस, आप किसी भी, इनके अलावा भी किसी और के साथ शायद रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, या हो सकते हैं, या आपने इनको चाहे मजाक में ही कुछ बोला हो, तो वो डर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं यस चल रहा है, जिसके कारण ये क्विकली आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ओके। ये मनवाना अपनी ही चाहते हैं। अजीब सी एनर्जी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ना है, प्यार भी दिख रहा है इनका, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन चाहे कितने भी गलत हों, ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, कुछ इनको एक्शन लेने पड़ेंगे, ये भी जानते हैं कि इन्हें कुछ लोगों को खोना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर अच्छा एक एनर्जी यहाँ पे और पिक हो रही है, जैसे कि अल्कोहलिक, अगर ये कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर है तो भी आप लोगों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। और इन्हें पता है कि इनको अगर आपकी तरफ, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बैड कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। और ये सोच रहे मन में, ऐसा इनका विचार 50-50 कि क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए नहीं लिया जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ड्रीम्स भी देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत ट्रू लव करते हो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, रिश्ते को करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो चाह के भी आपकी इस कप को, इस प्यार के कप को जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो ये फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। प्यार दिख रहा है डियर आज इनके अंदर, ठीक है, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन वो जो ईगो है ना, वो ईगो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रही है। लेट नाइट थॉट्स में बहुत यहाँ पे भी ईगो बताइए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। थैंक यू, जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है प्रभु जी, कोई गाइडेंस हो तो वो भी बता दें। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है।
थैंक यू प्रभु जी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। वाह, सन की एनर्जी डियर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों ही चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बहुत रेयर होता है ऐसे कि ऐसी एनर्जी आए जहाँ पे प्यार भी है, पैसा भी है। ठीक है, पर इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं कहा इजी नहीं है क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को देखेंगे। हर तरह की पॉसिबिलिटी, जहाँ आपको लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ भी आप हार नहीं मानेंगे। वहाँ भी आप पॉसिबिलिटी ढूंढ के रास्ते ढूंढेंगे डियर, सन की एनर्जी तक जाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रास्ते ढूंढेंगे। आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी डियर। जिन लोगों का ड्रीम है लग्जरियस लाइफ का, तो आप लोग उसके लिए भी रास्ते खोज लेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर में रहेंगे नियर फ्यूचर में। बहुत एक वो अभी एक बात सुनिए कभी कि कोई किसी को कोई जख्म है, ठीक है, ये किसी को एक ही जगह पे बार बार चोट मारी जा रही है ना, तो कुछ वक्त के बाद वो जगह सुन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो बार बार पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, अभी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको बोले हट, ये क्या है, ये तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जब ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना आपके अंदर, तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप पूछिए मत। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ आपकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट्स आने वाली है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ अच्छी सिचुएशंस आने वाली हैं, कुछ अच्छे ऑफर्स मिलें आपको, कि आपका माइंड वर्क करने लगे कि आपको कहाँ से पैसा, कैसे पैसा अर्न करना है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सेल्फ लव में आएंगे। हार्ट चक्रा हील होगा आपका। ठीक है, हार्ट चक्रा हील होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप खुश रहते हैं उसमें। सेल्फ लव में आप लोगों में से बहुत लोग आएंगे। आप जब सेल्फ लव में आते हैं तो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली जो लव है वो खिंचता है डियर। ठीक है, हर तरह की पॉसिबिलिटी आप अब ढूंढेंगे अपनी लाइफ में। ओके, हार नहीं माननी है, बस आपने गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? ब्यूटीफुल एनर्जी। दीपावली पे भी एक कार्ड आया था ना, सोर्स ऑफ ऑल एंड मटेरियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि हर चीज़ का सोर्स मैं ही हूँ, तो आपको इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। एनी हाउ इन्हें मानना ही पड़ेगा, इन्हें प्रेम देना ही पड़ेगा, अनकंडीशनल प्यार, और इनसे भी अनकंडीशनल प्यार ही मिलता है। मटेरियल एलिमेंट्स, डियर आपकी लाइफ में पैसा बहुत आने वाला है, पर कोशिश कीजिए कि जो रास्ते आपने बंद कर रखे हैं अपने लिए, खुद उन्हें खोलिए। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए ताकि आप प्रिपेयर हो सके उन चीज़ों के लिए। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। एंड इनविजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके नियर बाय हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके साइन को समझिए। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उनको भी समझिए कि वो आपसे उस टाइम पे क्या बोलने वाले हैं। एंजल नंबर दिखने का मतलब ये होता है कि आप उस वक्त अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको छोड़ के आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इनविजिबिलिटी, आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं तो ऐसा नहीं कि वो हो नहीं रही। ठीक है, वो भी हो रही हैं, पर आपको उनके लिए अलग तरीके से देखना पड़ेगा। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू प्रभु। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपसे कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी और नई दिशा चुनिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या आपके लिए। थैंक यू प्रभु। रक्षा काली
कामाकाला काली, चिंतामणि काली एंड महेश्वर। तो माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर से और एक्सीडेंट से आपकी रक्षा करेंगी। माँ कामाकाला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ की और प्रोटेक्शन आउटर इनर डेंजर से। माँ चिंतामणि काली आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो कि मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।